एक अन्य वृद्धा ने मुंह बिचकाया। कृष्ण का जीवन संकट में है, यह तो आप जानती हैं ना रानी जी। फिर भी आप उसे अपना जामाता बनाना चाहती हैं। ओह, अब मैं क्या करूं? कीर्ति देवी ने व्याकुल होकर पूछा। वह कृष्ण पर किए जाने वाले आक्रमणों से अनजान नहीं थी। हमारी मानिए तो यह सगाई तोड़ दीजिए, किंतु नंदराय रुष्ट हो जाएंगे और विरोध भी करेंगे। सगाई टूट गई तो राधा का विवाह होना कठिन हो जाएगा। रानी कीर्ति देवी ने आशंकित होते हुए कहा। वह बरसाना की राजकुमारी है रानी जी, उसे वर की क्या कमी। रही नंदराय की बात, तो आप जतारा ग्राम के रायन से उसका विवाह क्यों नहीं करा देती? एक वृद्धा ने सुझाया। रायन, ये कौन है? कीर्ति देवी ने पूछा। अरे, आप उसे नहीं जानती। वह नंदराय का संबंधी है। यशोदा उसकी बहन है और वह स्वयं महाराज कंस का कृपा पात्र है। यदि उससे आप राधिका का विवाह कर दे तो नंदराय भी कोई आपत्ति नहीं कर सकेंगे। उन वृद्धाओं की बातें सुनकर रानी कीर्ति का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने राजा वृषभानु से सारी बात बताई और कहा कि कुलदेवी ने स्वप्न में उन्हें रायन गोप से राधा का विवाह करने का संदेश दिया है। राजा वृषभानु ने नंदराय को बुलाकर स्वप्न की बातें समझाई और उनके संबंधी रायन से राधा के विवाह की बात कही। नंदराय ने कोई विरोध नहीं किया और राधा रानी का विवाह रायन गोप के साथ संपन्न हो गया। राधा विदा होकर अपने ससुराल जतारा ग्राम चली गई, जो बरसाना से बहुत दूर नहीं था। रायन की माता का नाम जटिला था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम कुटिला बताया जाता है। यह नाम शायद उसके स्वभाव की कुटिलता के कारण ही पड़ा गया था। राधा विवाह के बाद भी कृष्ण से मिला करती थी। यह बात कुटिला को पसंद नहीं थी, इसीलिए वह अपनी माता को राधा के विरुद्ध भड़काया करती थी और अवसर पाने पर राधा को भी ताने दिया करती थी। अपनी सास के आदेश देने पर एक बार राधा कई दिनों तक कृष्ण से नहीं मिली। श्री कृष्ण ने खाना पीना छोड़ दिया और वे उदास रहने लगे। यशोदा को इससे बड़ी चिंता हुई। वह भांति भांति के व्यंजन बनाया करती, परंतु कृष्ण को भोजन में कोई रुचि नहीं होती थी। कृष्ण के स्वास्थ्य के लिए चिंतित यशोदा को किसी ने बताया कि राधा रानी के हाथों में अमृत का वास है। यदि वह भोजन तैयार करे तो कृष्ण वह भोजन खाकर अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। यशोदा उसी दिन जतारा ग्राम जाकर रायन की माँ से मिली और उनसे राधा रानी को कुछ दिन अपने घर भेजने का आग्रह किया। पहले तो वह इसके लिए तैयार नहीं हुई, परंतु फिर इस बात के लिए मान गई कि राधा प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बना दिया करेगी। राधा के हाथ का भोजन खाकर श्री कृष्ण बड़ी शीघ्रता से स्वस्थ होने लगे। उन्हें रुचिपूर्वक भोजन करता पाकर यशोदा प्रसन्न हुई। उस दिन से राधा प्रतिदिन उनके घर जाकर भोजन बना दिया करती थी।